एनालिसिस लिखिए। मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डी, मोशन इन वन डी और ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस है ना। थोड़ा इस टॉपिक को हम लोग 4-5 क्लास करेंगे तब जाकर के हम लोग को एक परफेक्शन बनेगा, समझ गए। आज पहले दिन आपको ये सिखाते हैं कि अगर स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ रहे तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ गए। ग्राफ अगर स्पीड और टाइम के बीच में दिया हुआ रहे तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, लिखिएगा। पहला पार्ट में टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, to calculate the distance when speed time, when speed dash time, यानी VT ग्राफ, V मतलब स्पीड और T मतलब टाइम, when VT ग्राफ is given, when VT ग्राफ is given, समझ गए। इस पे कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, इस पे भी कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, है ना। तो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखिए स्पीड टाइम ग्राफ से, समझ में आई बात। मान लो आपने ये दो एक्सिस लिया है ना, आप किस एक्सिस पर, जहां आप एक्स एक्सिस लेते हैं इस पे टाइम को ले लीजिए और जहां आप वाई एक्सिस लेते हैं इस पे आप स्पीड को ले लीजिए, बात फॉलो किए। और मान लो कि स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ आपको ये दिया हुआ है, ये ग्राफ है स्पीड और टाइम के बीच का, बात फॉलो किए। और मान लो कि आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2, आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2। तो यहां पर टाइम ले लो t1, टाइम एक्सिस पर ही ना टाइम को लीजिएगा, यहां पे टाइम ले लीजिए t1 और यहां पे टाइम ले लीजिए t2। बोलिए क्लियर है ना। और ये आपका ग्राफ है, ध्यान से सब बात को समझिएगा, क्योंकि कहीं भी इतना ब्रेक करके हर बात को नहीं बोला जाता है। आप यहाँ पर हम आपको मौका दे रहे हैं, एक एक पॉइंट्स को हम बोल बोल करके आपको समझा रहे हैं। आपको डिस्टेंस निकालना है t1 टाइम से लेके t2 टाइम के बीच में। आप क्या करो कि ये जो t1 टाइम है यहां से एक लाइन ड्रॉ करो v एक्सिस के पैरेलल, t इज इक्वल टू t1 से आपने एक लाइन ड्रॉ किया v एक्सिस के पैरेलल, तो मतलब ये टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर हुआ, क्लियर है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको कहा जाएगा ऑर्डिनेट t बराबर t1, इस लाइन को कहा जाएगा ऑर्डिनेट t बराबर t1। वैसे ही यहां से एक लाइन और ड्रॉ करो v एक्सिस के पैरेलल, v एक्सिस के पैरेलल, और यानी टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर, और इसको कहा जाएगा ऑर्डिनेट t इज इक्वल टू t2। इस लाइन को कहा जाएगा ऑर्डिनेट t इज इक्वल टू t1, इस लाइन को कहा जाएगा ऑर्डिनेट t इज इक्वल टू t2। और ये आपका ग्राफ हुआ, समझ गया बात को। और आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड। आपको क्या कैलकुलेट करना है, बोलिए क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड। तो क्या करना है, देखिए आप गौर करो, इस ऑर्डिनेट ग्राफ और टाइम एक्सिस, चार चीजों को देखो। ग्राफ देखो, t बराबर t1 देखो, t बराबर t2 देखो और टाइम एक्सिस देखो। इन चारों के बीच में ये एरिया इनक्लोज्ड हुआ, ये एरिया इनक्लोज्ड हुआ, ये इसी एरिया का वैल्यू बताएगा पार्टिकल के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस t1 टाइम से लेके t2 टाइम के बीच में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए बोलिए बाबू। यस यस सर। हाँ, एकदम यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। देखिए द एरिया बाउंडेड, द एरिया बाउंडेड बिटवीन द रीजन, द एरिया बाउंडेड बिटवीन द रीजन, ये हो गया VT ग्राफ, ये हो गया VT ग्राफ, VT ग्राफ, VT ग्राफ, ये जो कर्व बनाए हैं ये VT ग्राफ है। t बराबर t1
फिर t बराबर t2, ऑर्डिनेट से दोनों, t बराबर t2 एंड लास्ट टाइम एक्सिस एंड लास्ट टाइम एक्सिस एंड टाइम एक्सिस टाइम एक्सिस टाइम एक्सिस will give the distance covered by the particle between t1 to t2, है ना, will give distance covered by the particle, will give distance covered by particle, distance covered by particle in interval ही बोल सकते हैं, in interval t इज इक्वल टू t1 से t इज इक्वल टू t2 तक, है ना। हमको लगता है किसी को ये बात समझने में कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए अभी हम टेंजेंट का स्लोप वगैरह नहीं, पहले जो इजी एस्पेक्ट है वो करके निकाल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी रहता है। बोलो इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए स्पीड टाइम ग्राफ से आप एरिया, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकाल करके डिस्टेंस निकालना आपको समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बोलो बाबू बोलो। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए? बोलिए ना, बोल नहीं रहे आप लोग। यस सर, हो गया। यस सर। आइए क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे आइए। फिगर शोज स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, calculate the distance covered by the particle, distance covered by the particle, distance covered by the particle during the time t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकंड, t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकंड। आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया का कॉन्सेप्ट तभी यूज करना जब ग्राफ स्पीड और टाइम के बीच में दिया रहे, ये बात दिमाग में आना चाहिए। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एरिया का कॉन्सेप्ट तभी यूज करना जब ग्राफ किसके बीच में दिया रहे? बोलिए किसके बीच में दिया रहे? स्पीड और टाइम के बीच में। आइए देखिए, ये स्पीड इस पर लिया और इस पे हमने टाइम को लिया। जो ग्राफ देखो, ये आपका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन पर आप जानते हैं कि 0, टाइम का वैल्यू 0, ओरिजिन पे टाइम का वैल्यू भी 0 और v का वैल्यू भी 0। यहाँ पे जहाँ पे ग्राफ खत्म हुआ, यहाँ पे t इज इक्वल टू 3 सेकंड, यहाँ पे t इज इक्वल टू 3 सेकंड, है ना, और यहाँ पे t इक्वल टू 0 है। समझ गए? आपको कहा जा रहा है कि t इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 3 सेकंड के बीच में आपको निकालना है कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। आपको t इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 3 सेकंड के बीच में निकालना है कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मैंने क्या क्या बात बोला सुनिए। पहले तो ग्राफ देख लो, ये ग्राफ वीटी ग्राफ, पहला टाइम है t इक्वल टू 0, पहला टाइम है t इक्वल टू 0। तो सुनो, यहां से कोई लाइन v के पैरेलल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ ऑलरेडी इस पॉइंट को कट कर रहा है। मेरी बात आई समझ में? बोलो बाबू लोग बोलो। देखिए देखिए, जैसे ग्राफ जब ऐसे था, यहाँ पे t इक्वल टू t1 था, तो ग्राफ इस पॉइंट को कट नहीं कर रहा था, तो इसीलिए आपने ऑर्डिनेट ड्रॉ किया, यानी v एक्सिस के पैरेलल
आपने एक लाइन ड्रॉ करके ग्राफ को यहाँ पे कट किया, लेकिन ग्राफ तो ऑलरेडी t इक्वल टू 0 को कट कर रहा है, तो यू डोंट नीड टू ड्रॉ दी ऑर्डिनेट। बात फॉलो किए। लेकिन हाँ, t इक्वल टू 3 सेकंड यहां से आपने ऑर्डिनेट ड्रॉ किया, ग्राफ को यहाँ पे लाके कट किए, समझ गए, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये लाइन v एक्सिस के पैरेलल है। तो फिर मैंने कहा कि ग्राफ टाइम एक्सिस और t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 3, उसके बीच में जो ये एरिया बना, यही एरिया आपको डिस्टेंस का वैल्यू दे देगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। Yes. और हम डाटा में ये नहीं छोड़ दिए, यहां पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है, यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड है ना, मतलब 3 सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड है। तो बताओ डिस्टेंस अगर निकालना है 0 से लेके 3 सेकंड तक, आप इस ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल ना बना, आप इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर दो। आप इस ट्राइंगल का क्या कैलकुलेट कर दो? बोलो क्या कैलकुलेट कर दो? एरिया। एरिया कैलकुलेट। इसका नाम O, इसका नाम A और इसका नाम B, और आप एरिया निकाल दो ट्राइंगल OAB का, दैट विल गिव यू द डिस्टेंस, वो आपको डिस्टेंस दे देगा। आइए देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है। आप एक सिंपल फॉर्मूला यूज कीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट का काम ये करेगा और बेस का काम ये करेगा, तो बराबर हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब OB, बेस का मतलब OB, और हाइट का मतलब BA, हाइट का मतलब BA। एकदम टेक्निकल है, सीख गए तो सवाल तुरंत बनाइएगा आप लोग। हाफ इंटू OB इंटू BA, और ये बराबर हाफ इंटू OB की वैल्यू बोलो 3 सेकंड, 3 सेकंड यूनिट जरूर डालना, और BA की वैल्यू इसके बराबर है, यानी 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, यूनिट बच गया मीटर, यानी 9 मीटर, 9 मीटर। बताओ पार्टिकल ने 0 से लेके 3 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया? बोलिए कितना कवर किया? 9 मीटर। 9 मीटर, 9 मीटर। So the particle has covered, so the particle has covered, the particle has covered, the particle has covered a distance 9 meter, a distance 9 meter between 0 second to 3 second। बोलो बाबू लोग, सब लोग को ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा तो आप लोग बोल सकते हैं हमसे, बोल सकते हैं हमसे। क्लियर है सर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो एरिया वाला मामला है वो पहले आपको सिखा देते हैं, एरिया वाला कॉन्सेप्ट। जैसे स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया निकाल करके आपको डिस्टेंस की वैल्यू मिल जा रही है, बात फॉलो किए। उसी प्रकार एरिया वाला एक और कॉन्सेप्ट है, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ देख करके आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ देख करके आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, है ना। इसमें सवाल फिर हम करवाएंगे, पहले आप आज एक और थ्योरी पढ़ लीजिए। एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ देख करके आप क्या निकाल सकते हो? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन, बोलिए वर्ड बोलिए ना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, टू कैलकुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टू कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम AT ग्राफ, फ्रॉम AT ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, फ्रॉम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चूंकि इसमें एरिया भी इन्वॉल्व है, इसमें एरिया भी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इसको पहले बता रहे हैं हम, समझ गए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से आपको ये निकालना कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। आइए देखिए, मान लिया जाए इधर t लिया एक्स एक्सिस के जगह पर और इधर एक्सेलरेशन लिया, समझ गए। और मान लो ये आपका ग्राफ है AT ग्राफ, और मान लो यहाँ पे टाइम लिया T1 और यहाँ पे टाइम लिया T2।
आपको कह दें कि t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 है और t2 टाइम पर वेलोसिटी v2 है, वो ग्राफ पर हम नहीं शो कर सकते हैं, जो ग्राफ तो a और t के बीच में है, वेलोसिटी की वैल्यू वहां नहीं दे सकते हम। आप मान लो वेलोसिटी एट टाइम t1, वेलोसिटी एट टाइम t1 इज इक्वल टू मान लिया v1, t1 टाइम पर वेलोसिटी मान लिया v1, और वेलोसिटी एट टाइम t2, वेलोसिटी एट टाइम t2, वेलोसिटी एट टाइम t2 ये बराबर मैंने मान लिया v2, और आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी इस एटी ग्राफ से, इस एटी ग्राफ से, है ना, चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v, यानी कि v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, है ना। सेम कॉन्सेप्ट, है ना। आपको t1 से t2 टाइम लेना है तो आप t1 से ऑर्डिनेट ड्रॉ कर दीजिए, यानी एक के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, t इज इक्वल टू t1, ये लाइन क्या कहलाएगा, t इज इक्वल टू t1। वैसे ही यहां से एक लाइन एक के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए और ये कहलाएगा t इज इक्वल टू t2। बोलो क्लियर, बोलो बाबू लोग, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है, बोलिए बोलिए। यस सर। और इसका एरिया कैलकुलेट कर दो, इसका एरिया कैलकुलेट कर दो, 100% ये आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगा बोलो, क्या देगा बोलो, क्या देगा बोलो, चेंज इन वेलोसिटी ये आपको देगा चेंज, ये जो एरिया कैलकुलेट करोगे ये आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी, यानी एरिया, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, ये तो ग्राफ हो गया, ये तो एटी ग्राफ हो गया, ये तो एटी ग्राफ हो गया, एटी ग्राफ, तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एटी ग्राफ, एटी ग्राफ, फिर दो ऑर्डिनेट t इक्वल टू t1 और t इक्वल टू t2, t इज इक्वल टू t1 और कॉमा t इज इक्वल टू t2, और लास्ट टाइम एक्सिस, मतलब इसके 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 और इसके बीच में जो एरिया बना वही आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा, है ना। एंड टाइम एक्सिस, एंड टाइम एक्सिस, बोलो सब लोग को क्लियर है कि नहीं है, बोलिए बाबू लोग, बोलिए बोलिए। क्लियर है, एकदम क्लियर है, तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इस पे सवाल आपको बहुत मिलेगा एग्जाम में, ये बात याद रखिएगा। आज ये ट्रिक सीख लीजिएगा, 4 नंबर 8 नंबर आराम से आपका सिक्योर्ड है एग्जाम के लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं। मान लो एटी ग्राफ है, ए और टी ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ये दिया हुआ है, ये ग्राफ हुआ, यहां पे ए का वैल्यू मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पे टाइम का वैल्यू मान लो 5 सेकंड, और यहां पे तो टाइम का वैल्यू 0 सेकंड, ओरिजिन है, टाइम का वैल्यू 0 सेकंड, समझ गए। अगर क्वेश्चन ये रहे कि इफ एट t इक्वल टू 0, मान लो वेलोसिटी 0 के बराबर थी, t इक्वल टू 0 पर अगर वेलोसिटी 0 के बराबर थी, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी अगर 0 के बराबर थी इनिशियल टाइम पर, तो बोले नहीं सर 0 टाइम पर ये तो 2 मीटर पर सेकंड है, ये तो खैर गलत लिख दिया हम, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो एक्सेलरेशन है। बोलो ये क्या है, बोलो क्या है ये, हाँ 0 टाइम पर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, हम कह रहे हैं वेलोसिटी की वैल्यू 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब मेरा क्वेश्चन है कि बताओ 5 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगा, ग्राफ देख के बताना है कि 5 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगा, है ना प्यारा क्वेश्चन। 5 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगा, समझ में आया बात, बोलो बोलो बाबू। हाँ, कैलकुलेट, कैलकुलेट वेलोसिटी एट 5 सेकंड, कैलकुलेट वेलोसिटी एट 5 सेकंड, आपको वेलोसिटी निकालनी है 5 सेकंड पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ गए। तो सुनो,
जीरो टाइम पर वेलोसिटी जीरो है और 5 सेकंड पर वेलोसिटी निकालना है, तो आप t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 5 तक लीजिए टाइम। t इक्वल टू 0 यहाँ पर और t इक्वल टू 5 यहाँ पर। समझ गया बात को? और ग्राफ आपका ये है, आपका ग्राफ ये है। मैंने कहा चेंज इन वेलोसिटी निकालिए, मतलब जीरो टाइम से 5 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ पहले वो निकाल लीजिए। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, और चेंज निकालने के लिए अगर 80 ग्राफ है तो मैंने कहा एरिया का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। किसका कॉन्सेप्ट यूज कीजिए? बोलिए किसका कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट यूज कीजिए? अगर 80 ग्राफ है तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए किस बात का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए? एरिया का कॉन्सेप्ट। तो देखिए 0 से लेके 5 सेकंड तक, तो t इक्वल टू 0 यहां पर, लेकिन ग्राफ तो यहां से स्टार्ट हुआ है, तो ऑर्डिनेट ले लीजिए। ये ऑर्डिनेट मैंने ले लिया, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5 सेकंड। ग्राफ वहां पर आकर के कट कर रहा है, तो कोई ऑर्डिनेट लेने की जरूरत नहीं है बस। तो ये आपका हो गया ग्राफ, ये ऑर्डिनेट t इक्वल टू 0 और ये t बराबर 5 सेकंड। ये जो एरिया होगा ये चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, ये चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। ये जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, है ना। कुछ लोग कहेगा डिस्टेंस ना बताएगा सर। अरे भैया कोनो वीटी ग्राफ कुछ थोड़े है, ये 80 ग्राफ है। ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो? 80 ग्राफ है सर। 80 ग्राफ है, ये चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, है ना। तो निकाल लीजिए ट्राइंगल OAB, इसका नाम बी दे दिया। ट्राइंगल OAB का एरिया, ट्राइंगल OAB का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB बराबर हाफ इंटू, इसका काम है बेस, बेस का मतलब 5 सेकंड, 5 सेकंड, और हाइट का मतलब ये, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। 2 से 2 कैंसिल, 1 सेकंड से सेकंड कैंसिल। खुद फील करो यूनिट क्या आया, यूनिट क्या आया बोलो, क्या आया यूनिट? 5 मीटर पर सेकंड। नहीं वैल्यू छोड़ दो, वैल्यू छोड़ो ना मुस्कान, खाली यूनिट बोलो, यूनिट बोलो। मीटर पर सेकंड, मीटर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट होती है, वेलोसिटी की, वेलोसिटी की। सर हाँ, वेलोसिटी की। और हमने कहा कि ये एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। तो एरिया का मतलब हुआ चेंज इन वेलोसिटी बराबर 5 मीटर पर सेकंड। अब रुक जाइए, आपने जो ये चेंज निकाला वो 0 से लेके 5 सेकंड तक, 0 से लेके 5 सेकंड तक, यानी फाइनल वेलोसिटी 5 सेकंड पर और माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 सेकंड पर। ऐसे तोड़ो, वेलोसिटी एट 5 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकंड, समझ गए। और ये बराबर 5 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन ने तो कह दिया है 0 सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी, 0, तो ये टर्म तो आपका 0 हो गया। बोलो 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 बाबू लोग बोलो। 0 हो गया। हाँ, तो बताओ बच गया V5। तो बताओ 5 सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बोलिए। एक चीज तो हम आज आपने 2 चीज सीखा कि स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालिएगा और 80 ग्राफ से आप चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालिएगा। बोलो बोलो, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं एकदम? सब लोग बोलिएगा फ्रैंकली। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।